स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में हम पढ़ेंगे 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जीएस क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस ग्रह को बौने ग्रह या डॉर्फ प्लेनेट के नाम से जाना जाता है? जो है क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस ग्रह को बौने ग्रह और डॉर्फ प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। डॉर्फ इंग्लिश में कहते हैं बौने को, प्लेनेट कहते हैं ग्रह को। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी प्लेटो। राइट आंसर है प्लेटो ग्रह। ये जो ग्रह है 24 अगस्त 2006 में ये जो है उल्का पिंड से टूटकर अलग हो गया था। तब से हमारे ग्रहों की संख्या 9 से 8 रह गई है। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसमें। प्लेटो कुइपर पट्टी, एक प्लेटो की जो कुइपर पट्टी होती है, कुइपर बेल्ट, काइपर घेरा भी कहते हैं, एक बौना ग्रह है जो वरुण ग्रह की कक्षा से बाहर के बर्फीले पिंडों का एक वलय के आकार का क्षेत्र होता है। जैसे हमारा ग्रह ये है, गोल गोल ये बना हुआ है ग्रह सॉरी बनता नहीं है इससे माउस से। ये जो है गोल गोल बना हुआ है ऐसे, और इससे ऐसे वलय करके बना होता है, इसको वलय कहते हैं। ये वलय होता है, ये जो बना होता है इसको वलय कहते हैं, ये इसी को वलय कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि ये बौना ग्रह, एक बौना ग्रह है जो वरुण ये ग्रह की ग्रह कक्षा से बाहर की बर्फीले पिंडों का एक वलय के आकार का क्षेत्र होता है। हमारे सारे ग्रह जो पूरे ग्रह होते हैं कि इस दूरस्थ क्षेत्र में लाखों ऐसे बर्फीले पिंड हो सकते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से कुइपर पट्टी के पिंडों के शॉर्टकट में इसको कहते हैं केबीओ या अपारवर्णीय पिंडों TNO कहा जाता है। इसको जरूर याद कर लीजिएगा कि आता जरूर है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार, जो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ है मतलब एक संगठन है, के अनुसार जो ग्रह विज्ञान के लिए परिभाषाएं निर्धारित करता है, एक बौना ग्रह एक खगोलीय पिंड है। ये क्या है? एक बौना ग्रह क्या है? खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। मान लीजिए पूछा जाए कि बौना ग्रह किसकी परिक्रमा करता है, तो सूर्य की करता है। किसकी परिक्रमा करता है? सूर्य की करता है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई एक ग्रह है, ये ग्रह बना हुआ है और ये अपने ही धुरी पे नाच रहा है। जैसे सुई, ये सुई होती है ऐसे ऐसे करके ऐसे अपने आप ही नाचा करती है घड़ी की सुई। तो ये इसको कहते हैं घूर्णन। और अगर यहाँ कुछ ग्रह बने हुए हैं और ये मान लीजिए सूर्य है ये वाला, और ये ग्रह है ये घूम रहे हैं, तो इसको परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं, परिक्रमा कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। जिसके पास लगभग गोल आकार ग्रहण करने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान है, जिसने अपनी कक्षा के आसपास के क्षेत्र को साफ नहीं किया है, और वह चंद्रमा नहीं है। क्या नहीं है? चंद्रमा नहीं है। अगली स्लाइड देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। मतलब जो है कक्षा को क्या इसको सुमेलित करना है। तो सुमेलित करने के लिए हम आंसर देख लेते हैं। हमने तो बराबर ही लिख दिया है ऐसे ही। कक्षा किसको कहते हैं? वह काल्पनिक रेखा जिसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है। अब हमारी काल्पनिक रेखा कौन सी है? काल्पनिक रेखा जैसे मान लीजिए ये हमारी ये बना है ये
वो है विश्व बना है नक्शा मैप। और ये जो है ये हमारी क्या है, जीरो भूमध्य डिग्री, भूमध्य रेखा, काल्पनिक रेखा, विषुवत रेखा, इसी को कहते हैं। अब हमारी पृथ्वी इसी के आसपास घूम रही है तो इसको काल्पनिक रेखा कहा जाता है। तो एक कक्षा क्या होता है, जैसे ये घूम रही है पृथ्वी हमारी इसके आसपास घूम रही है तो यही कक्षा होगी। कक्षा जो क्या कह रहे हैं, वो काल्पनिक रेखा जिसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है उसे क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। अब मान लीजिए बी है परिक्रमण, किसी ग्रह या उपग्रह द्वारा किसी अन्य खगोलीय पिंड के चारों ओर घूर्णन करने का पथ होता है। जैसे घूर्णन किया कर रहे हैं, मान लीजिए अपने ही स्थान पर घूम रहे हैं तो घूर्णन है। ये मान लीजिए सूरज है, इसके बाद मान लो जो पृथ्वी है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा है, और ये अपने ही जगह पे नाच रहे हैं तो ये क्या होगा, घूर्णन होगा। घूर्णन नहीं होगा, ये यहाँ घूर्णन कर लिखा हुआ है लेकिन घूर्णन नहीं होगा। परिक्रमण पूछ रहे हैं तो ये गलत होगा, यहाँ पर गलत होगा। ये जो है ऐसे घूमते घूमते जब आएंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे घूमते घूमते आएंगे, ये ग्रह है, ये ग्रह है, और ये सूर्य के ग्रह पृथ्वी घूम रही है, इसके बाद पृथ्वी का चक्कर जो है पृथ्वी के साथ साथ जो घूम रहा है चंद्रमा, उसे उपग्रह कहेंगे। अब अक्ष क्या होता है, अब देखो पृथ्वी का अपने निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर घूमना, ये परिक्रमण का ये वाला आंसर होगा परिक्रमण का। और ये वाला अक्ष ये होगा किसी ग्रह या उपग्रह द्वारा किसी अन्य खगोलीय पिंड के चारों ओर घूर्णन करने के पथ का। घूर्णन पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर, ये पृथ्वी है और अपने ही अक्ष पर घूम रही है तो इसको अक्ष मतलब अक्ष कहेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कक्षा किसी एक ग्रह या उपग्रह द्वारा किसी अन्य खगोलीय पिंड के चारों ओर घूर्णन करने का पथ होता है तो ये होता है एक कक्षा। परिक्रमण होता है पृथ्वी का अपने निश्चित पथ पर सूर्य के चारों तरफ घूमना। अक्ष होता है वह काल्पनिक रेखा है जिसके चारों ओर पृथ्वी घूम रही है। घूर्णन वो होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। देखिए अक्ष वो होता है वह काल्पनिक रेखा है जिसके चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, उसको अक्ष कहते हैं। किसी अक्ष को घूम रहे हैं तो उसे अक्ष कहते हैं। अगला देखते हैं, काल्पनिक रेखा पृथ्वी को दो गोली उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। अब ये मान लीजिए ये नक्शा बना हुआ है पृथ्वी का, और ये पृथ्वी है हमारी, और ये जो है ऐसे करके ये जो है भूमध्य रेखा है, ये काल्पनिक रेखा इसको बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, और ये 0 डिग्री होती, इसकी डिग्री जो है 0 होती। तो क्या कह रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध, तो ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ये दो भागों में अगर पृथ्वी बट भी गई तो ये जो है दक्षिणी गोलार्ध और ये उत्तरी गोलार्ध में बट गई, उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। हमने बताया ना कि काल्पनिक रेखा को ही ये विषुवत या नाम से या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अब जो सारे ग्रह हैं, ये सूर्य है हमारा, और जो 8 ग्रह हैं ये सारे जो हैं ऐसे ऐसे करके चक्कर लगाते रहते हैं। पृथ्वी सूर्य का ये चक्कर लगाते रहते हैं। और सूर्य किसका चक्कर लगाता है, सूर्य जो है आकाश गंगा का चक्र लगाता है। सभी एक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इस पथ को ही कक्षा कहते हैं। सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इस पथ को कक्षा कहते हैं। कक्षा किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण रूप से घुमावदार प्रक्षेप्य पथ है। जो ये घुमावदार होता है ऐसे 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 करके गोल चक्राकार, इसी को कहते हैं। जैसे कि कोई एक ग्रह किसी तारे के चारों ओर घूमते समय
घूमते समय जिस पथ का अनुसरण करता है पृथ्वी के संबंध में इसकी कक्षा वह पथ है जिसका अनुसरण ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। कौन करते हैं? पृथ्वी करती है सूर्य का परिक्रमण से तात्पर्य पृथ्वी की अपनी कक्षा पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर गति करने से है जो परिक्रमण है। किसी वस्तु की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। किसी वस्तु की जो अक्ष होती है, रेखा होती, काल्पनिक रेखा आती है जिसके चारों ओर वह घूमती है। पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों से होकर गुजरती है। घूर्णन पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना है। यह घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। अब पूछा जाए पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो घूमती है, पृथ्वी अपने ही घूर्णन जब करती है तो किस ओर घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो अधिक तारे किधर दिखाई देते हैं? पश्चिम और पूर्व दिशा में दिखाई देते हैं। और दिन रात किस कारण होते हैं? इसी घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। किसके कारण होते हैं? इस घूर्णन के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अभिकथन। ये वाले क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। अभिकथन, क्षुद्र ग्रह या लघु ग्रह। क्षुद्र ग्रह को ही लघु ग्रह कहते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। हाँ, पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के जो मंगल हमारे कैसे हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस तरीके से हैं। तो जो इनके बीच में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं वही क्षुद्र ग्रह होते हैं। अब कारण देख लेते हैं यार। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित ग्रह के अवशेष हैं। ये यहाँ पर गलत कर दिया। अवशेष है क्या? गलत है। अवशेष तो है ही नहीं, वो तो पाए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या पूछ रहा है? ऑप्शन ये करके पूछते हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण है। क्या सही है? नहीं सही है, ये तो गलत है। हमारा ऑप्शन ये वाला गलत हो गया। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य हैं। क्या दोनों सत्य हैं? सत्य तो हैं लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। आर जो है ये सही तो है दोनों, लेकिन यहाँ पे अवशेष हो गया, इस कारण स्थित है, बीच में स्थित है लेकिन अवशेष नहीं मिलते हैं, इस कारण ये आंसर सही है। अब सी देख ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन डी देख लेते हैं, ए असत्य है लेकिन आर जो है सत्य है। राइट आंसर कौन सा है? बी ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्षुद्र मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं जिससे क्षुद्र ग्रह पट्टी के नाम से जाना जाता है। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो है उसके अवशेष पाए जाते हैं, लेकिन नहीं, वहां पर पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह पट्टी सूर्य से लगभग 2.2 और 3.3 खगोलीय इकाई AU के बीच स्थित है। यहाँ पर जो है इसके सूर्य से लगभग क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है, बेल्ट है, जो बेल्ट है, कुइपर बेल्ट है, वो जो है लगभग 2.2 और 3.2 खगोलीय ये इकाई है, खगोलीय जिससे मापा जाता है इकाई AU है, के बीच स्थित है। AU पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। जो AU होता है ये क्या है पूछा जाए तो? पृथ्वी और सूर्य। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी, ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। जो इनके बीच की है, बीच की औसत दूरी कैसे निकाली जाती है? तो औसत दूरी जैसे 1 2 +3 करके और दो से भाग दे दिया जाता है तो वो औसत दूरी होती है। तो वही बता रहे हैं, AU और पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है जो लगभग 93 मिलियन मील या 150 मिलियन किलोमीटर है। क्या है? 93 मिलियन मील या जो है
150 मिलियन किलोमीटर दूर है। पट्टी में क्षुद्र ग्रह लोहे और निकेल सहित विभिन्न प्रकार की चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं। जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी होती है, बेल्ट होती है, तो वो किसकी बनी होती है? तो लोहे और निकेल की बनी होती है। और लोहे का क्या होता है सूत्र? Fe होता है, ये Fe होता है। और निकिल का क्या होता है? Ni होता है, यहाँ पर Ni होता है। तो विभिन्न प्रकार की चट्टानों का बना होता है और धातुओं का बना होता है। अब धातु क्या है? ये धातु है लोहा, लोहा ऑक्साइड से बना हुआ है, बॉक्साइड जो होता है। तो ये जो है धातु है, निकिल भी धातु है। क्षुद्र ग्रह पट्टी में लाखों की संख्या में क्षुद्र ग्रह होते हैं। जो पट्टी होती है क्षुद्र ग्रह की, उसमें लाखों करोड़ों की संख्या में जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। हालांकि सटीक संख्या अभी भी ज्ञात नहीं है। जो संख्या असली है ज्ञात नहीं है पूरी तरीके से। पट्टी में क्षुद्र ग्रह का आकार काफी भिन्न है, जिसमें सीरस है सबसे बड़ा है। जो बौना ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सीरस है। ये कौन सा है? सीरस है। ये सीरस जो है सबसे बड़ा ग्रह है, क्षुद्र ग्रह, जिसे बौना ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सीरस का व्यास लगभग 940 किलोमीटर है। जो व्यास है, क्या पूछ रहे हैं? व्यास, त्रिज्या नहीं पूछ रहे हैं। ये मान लीजिए बना हुआ है गोला, और ये गोला बना हुआ है, ये व्यास हो गया पूरा, और ये पूरा व्यास होता है। अब मान लीजिए इसका ये कर दिया, आधा कर दिया, ये 4 सेंटीमीटर है व्यास पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है व्यास जो है 4 सेंटीमीटर है। व्यास जो है 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या 2 रह जाएगी। अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अभिकथन। देखिए यहाँ भी इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं। यहाँ पर भी पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। हाँ है तीसरा ग्रह। पहला बुध है, फिर जो है बुध, शुक्र, और जो है पृथ्वी और मंगल, फिर है मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। तो ये सही है, राइट आंसर है। कारण पृथ्वी जीवन को आश्रय देने के लिए बिल्कुल उपयुक्त स्थिति में है। स्थिति में जीवन है संभव, क्योंकि ये ना तो बहुत अधिक गर्म है और ना ही ये बहुत अधिक ठंडी है। ये गर्म भी नहीं है और ठंडी भी नहीं है। जीवन सही है यहाँ पर जो है सत्य है। लेकिन जो है ऑप्शन ए क्या है? ए और आर दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य हैं। और आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है? नहीं करता है स्पष्टीकरण। बी, ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी, ऑप्शन डी, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य हैं। देखिए, लेकिन और आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, सही स्पष्टीकरण नहीं करता। अब क्यों नहीं करता? पृथ्वी जीवन को आश्रय देने के लिए बिल्कुल उपयुक्त स्थिति में है, क्योंकि ये ना तो बहुत अधिक गर्म है और ना बहुत एकदम जो है सही भी तो नहीं है, एकदम ये क्वेश्चन सही भी तो नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है, राइट है। पृथ्वी जीवन को आश्रय देने के लिए बिल्कुल उपयुक्त स्थिति में है, सही है, क्योंकि ये ना तो बहुत गर्म है और ना ही ये बहुत ठंडा है। सूर्य के क्षेत्र में पृथ्वी की मौजूदगी का अर्थ है कि इसे औसत सतह तापमान बनाए रखने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, जो जल के तरल स्थिति में रहने के लिए अनुकूल है। सही बात है, अनुकूल है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है, जो शुक्र और मंगल के बीच में है। सही बात है, शुक्र और मंगल के पहला क्या है? पहला बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, और जो है तीसरा ग्रह है। ये स्थान पृथ्वी को सौर मंडल के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर रहता है, जिसे गोल्डी लॉक्स क्षेत्र भी कहा जाता है, जहां ग्रह की सतह पर जल की तरल अवस्था के लिए स्थितियां बिल्कुल उपयुक्त हैं। अब जल ही जीवन है,
पृथ्वी पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, पृथ्वी लगभग 93 मिलियन मील, मतलब पृथ्वी जो है 93 मिलियन मील और 150 मिलियन किलोमीटर की औसत दूरी पर सूर्य की परिक्रमा करती है। अब सूर्य की परिक्रमा करती है, कितनी दूरी पर करती है? मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, तो यहाँ पर जो है कितने 93, यहाँ पर पृथ्वी हो गई, तो यहाँ पर कितने 93 मिलियन मील, 93 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो समझ लीजिए 93 मिलियन मील पूछ रहे हैं। और जो है और 150 मिलियन किलोमीटर, किलोमीटर में पूछा जाए तो 150 किलोमीटर हो गया, मिलियन किलोमीटर। तो इतनी दूरी पर परिक्रमा कर रही है ये पृथ्वी सूर्य से। ये दूरी एक खगोलीय इकाई है। ये दूरी इस दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई AU कहते हैं के रूप में जानी जाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कक्षीय तल के सापेक्ष लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी हमारी कैसी झुकी हुई है? आप कक्षीय तल पर, किस पर पूछ रहे हैं? कक्षीय तल पर, अपने अक्ष पर जो है ये पृथ्वी स्थित है। यहाँ पर स्थित है पृथ्वी, और यहीं पर जो है अपने अक्ष पर जो है झुकी हुई है। कितने? 23.5 डिग्री। इसको ऐसे भी लिखते हैं और 1/3 करके भी ऐसे 1/2 करके भी लिख देते हैं, दोनों सही है। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और झुकी है सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगाती है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी को लगभग 365, ऐसे भी लिख के आता है 365.25 दिन लगते हैं, जो 1 वर्ष की अवधि को परिभाषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कथन, सौर मंडल के सभी ग्रहों के पास प्राकृतिक उपग्रह हैं। ये तो सही नहीं है फिलहाल। तो कथन नंबर 2, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। ये तो राइट आंसर है, क्योंकि चंद्रमा है, उपग्रह चंद्रमा है। ऑप्शन ए, दोनों कथन सत्य हैं, नहीं सही है। ऑप्शन बी, केवल कथन फर्स्ट सही है, नहीं सही है। ऑप्शन सी, केवल कथन 2 सत्य है, ये सही है, क्योंकि दूसरा ही सही है। ऑप्शन डी, कोई भी ये कथन सत्य नहीं है, तो सही आंसर है 3, केवल कथन 2 सत्य है। कौन सा सत्य है? कथन 2 सत्य है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। सही बात है, प्राकृतिक उपग्रह तो है। सौरमंडल का 5वां और सबसे बड़ा चंद्रमा है, जो सौरमंडल का है उपग्रह 5वां है। अच्छा, इसकी उपस्थिति पृथ्वी की खगोलीय प्रक्रिया का एक मूलभूत पहलू है, जो विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं को प्रभावित करती है। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है, और मील में देख लेते हैं तो 2,38,855 मील है। मील में देख लेते हैं, ये दूरी इसे द्रव्यमान होने पर रात के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु बनाती है। ये जो दूरी है, दूरी के कारण चंद्रमा को चमकदार बनाती है, अधिक चमक है, भले ही इसकी सतह वास्तव में बहुत अंधेरी क्यों ना हो। जो इसकी चंद्रमा की सतह है वो अंधेरी है, वहां पर अंधेरा रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे से प्रचलित सिद्धांत विशाल टकराव परिकल्पना है। एक विशाल टकराव परिकल्पना है। इसके अनुसार चंद्रमा का निर्माण लगभग 4.5 अरब साल पहले मंगल ग्रह के आकार के पिंड, जिसे आकार थिया कहा जाता है, जिसे अक्सर थिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंगल ग्रह के आकार के पिंड, मतलब जो मंगल ग्रह के आकार हैं उनके पिंडों के आकार का है ये, जिसे अक्सर थिया कहा जाता है, कि आरंभिक पृथ्वी से टकराने के बाद निकले मलबे से हुआ था। तारों के संबंध में चंद्रमा पृथ्वी के परिक्रमा लगभग 27.3 दिनों में
लगाता है, नक्षत्र पास में लगाता है, में करता है, लेकिन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की एक साथ परिक्रमा करता है। मतलब जब पृथ्वी साथ साथ पृथ्वी घूमती है तो चंद्रमा भी साथ साथ घूमता है। अमावस्या से अमावस्या तक एक चक्र को पूरा करने में लगभग 29.5 दिन लगते हैं। इसको किसको? चंद्रमा को। अमावस्या से अमावस्या तक इतने दिन लगते हैं घूमने में, और जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? सिनोडिक माह कहते हैं। इसको सिनोडिक माह कहते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षणीय प्रभाव समुद्री ज्वार का कारण बनता है। किसका कारण बनता है? समुद्री ज्वार का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्षुद्र ग्रह किनकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? ऑप्शन ए शनि और बृहस्पति के ग्रह के नहीं। ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति, हाँ पाया जाता है इसके बीच में। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी और मंगल ग्रह के मध्य पाए जाते हैं, नहीं। ऑप्शन डी शनि और अरुण के ग्रह के मध्य पाए जाते हैं, नहीं। राइट आंसर है बी वाला, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। क्या? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं किसके बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के देखते हैं। तारों, ग्रहों और उपग्रहों क्या होते हैं? तारे होते हैं, ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, के अलावा कई छोटे पिंड भी होते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, जो सूर्य के चारों ओर पिंड घूमा करते हैं, इन पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह। वे मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच की कक्षाओं में पाया जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि क्षुद्र ग्रह एक ग्रह के हिस्से हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने माना कि क्षुद्र ग्रह क्या है? तो क्षुद्र ग्रह एक ग्रह का ही हिस्सा है जो कई साल पहले टूटे थे। क्षुद्र ग्रह बेल्ट सौरमंडल में एक परितारकी चक्र है। चक्र है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट पर कई अनियमित आकार के पिंड है जिन्हें क्षुद्र ग्रह या लघु ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह या लघु ग्रह कहा जाता है। किसको कहा जाता है? क्षुद्र ग्रहों को कहा जाता है। 4 सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? सेरेस सबसे बड़ा है, सेकंड नंबर पर वेस्टा है, प्लस है, हाइजिया है, चौथे नंबर पर। सेरेस क्षुद्र ग्रह बेल्ट का एकमात्र बौना ग्रह है। कौन सा ग्रह है? ड्वार्फ प्लेनेट का है। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सौर मंडल पर छोटे छोटे पिंड है। अब क्या पूछा जाए, मतलब क्या है, किस रूप में स्थित है सौर मंडल पर? तो क्या है? पिंड है, छोटे छोटे पिंड है। मान लो जरा से छोटे छोटे पिंड टाइम में है क्षुद्र ग्रह। और क्षुद्र ग्रह किसकी परिक्रमा करते? परिक्रमा पूछ रहे हैं, गुणन नहीं पूछ रहे हैं। तो परिक्रमा पूछ रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे? कहेंगे कि जो है क्षुद्र ग्रह की परिक्रमा करते हैं। वे धातुओं और चट्टानों से बने होते हैं। क्षुद्र ग्रह किसके बने होते हैं? धातुओं और चट्टानों से बने होते हैं। और पीछे क्या पढ़ाया हमने? लोहा और जो है निकल के भी बने हुए, निकल धातु के बने होते हैं। कार्बनिक यौगिक भी होते हैं, जो कार्बनिक यौगिक कहते हैं। वे धूमकेतु के समान है, लेकिन उनके पास कोमा जैसा धूमकेतु नहीं है। जो हम ग्रह में कोमा धूमकेतु उसके जैसा नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। क्षुद्र ग्रहों में छोटी और अंडाकार कक्षाएं पाई जाती। कैसी होती है अंडाकार? हमारे यहाँ अंडाकार कैसा है? अंडा कैसा बना होता है? ये करके ऐसे करके बना होता है अंडा आकार की। ये जो है अंडा आकार की कक्षाएं होती हैं इनकी। किसकी? क्षुद्र ग्रह की, जो अंडाकार की होती है। अब पूछा जाए क्षुद्र ग्रहों की एक कक्षाएं कैसी होती है? तो अंडाकार होती है। खगोलीविदों ने लाखों क्षुद्र ग्रहों की खोज की और जिनमें से कुछ की लंबाई सैकड़ों किलोमीटर है और कुछ धूल के कणों के जितने छोटे हैं। क्षुद्र ग्रहों की एक अंडाकार कक्षा होती है। ये धातु और चट्टानों के बने होते हैं। कोमा या टेल का वायुमंडल नहीं होता है। जो कोमा और टेल है इसका वायुमंडल नहीं होता है। कक्षीय अवधि 1 से 100 वर्ष की होती है। जो कक्षीय जो
का परिक्रमा करते हैं अपनी कक्षा में, तो इनकी अवधि मतलब इनका समय कितना होता है, 1 से 100 वर्ष का होता है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। अगर आपने हमारे वीडियो से कुछ भी सीखा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ न कुछ अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।